तो मूवी की शुरुआत में हमें एक सुनसान सड़क पर बाइक डाउन पहनी एक औरत दिखाई जाती है जो अपनी कुल्हाड़ी तेज कर रही थी। रात के सन्नाटे में हर तरफ बस कुल्हाड़ी तेज करने की आवाज थी और फिर इस सब के बाद वो औरत वहां से चली जाती है, जिसके बाद सीन कट होकर हमें सुबह के 5 बजे चीना नाम की एक औरत को दिखाया जाता है जो अपने घर से मॉर्निंग वॉक के लिए निकलती है। जाने से पहले उसने गुस्से से अपने हस्बैंड को देखा था और डाइनिंग पर रखे हुए फूल उठाकर उसने बाहर फेंक दिए थे, जिससे हमें अंदाजा हुआ था कि उसके हस्बैंड ने कुछ तो गलत किया था, जिसकी वो फूल देकर माफी मांगने वाला था, पर जीना उसे माफ करने के लिए तैयार नहीं थी। खैर वो जंगल के पास से गुजरने वाले ट्रैक पर अपनी वॉक शुरू कर देती है और अचानक ही उसके रास्ते में वही वाइट गाउन वाली लेडी आ जाती है जिसे हमने पहले सीन में देखा था। अपने कुल्हाड़ी से वो एक ही बार करके एक ही सेकंड में चीना का काम तमाम कर देती है और ये सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है और इस सब के बाद असली कहानी शुरू होती है। हमारे सामने आती है तारा, एक टीनेजर जो हॉकी खेल रही है। यहाँ उसे एक लड़की हॉकी से मारती भी है, लेकिन तारा उसे कुछ भी नहीं कहती, यहाँ तक कि इस बारे में तीन दोस्त को भी नहीं बताती। यूनिवर्सिटी से जब तारा घर जाती है तो पता चलता है कि उसका घर यूनिवर्सिटी से बहुत ज्यादा दूर है। घर पर उसके 2 भाई हैं, एक तो बहुत ज्यादा छोटा है जैक और दूसरा उसका भाई 7 साल का है तो उसका नाम है केलब। हालांकि तारा अपने छोटे भाई से बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी, लेकिन हम देखते हैं कि तारा अपने ही छोटे भाई को मारने वाली थी। इससे पहले कि वो भाई मर जाता तारा ख्वाब से उठ जाती है। हाँ, ये सब कुछ उसका ख्वाब था, लेकिन उसे बहुत ज्यादा रियल लग रहा था। घबराहट में वो अपने भाई के पास जाती है और वहीं पर खड़े हुए अपने आप से वादा करती है कि वो जिंदगी भर अपने भाई का ख्याल रखेगी। सीन कट होकर दोबारा हमें जीना का घर दिखाया जाता है जहां पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। पुलिस को शक जीना के हस्बैंड पे था क्योंकि पुलिस को खबर मिली थी कि उन दिनों जीना उसके हस्बैंड से नाराज थी। वह आदमी पुलिस को बताता है ये बात सच है कि जीना मुझसे नाराज थी, लेकिन मैंने उसका मर्डर नहीं किया। जीना मुझसे नाराज थी क्योंकि मैं अपनी बेबी सीटर तारा को अजीबोगरीब मैसेजेस किया करता था, लेकिन तारा ने कभी इस बात का जवाब नहीं दिया और जब से वह जीना को पता चली तब से मैंने ये सब करना भी छोड़ दिया था। ये सब सुनने के बाद अब पुलिस तारा से मिलने के लिए निकल जाती है। इधर जब तारा अपने दोस्त के साथ बेबी सिटिंग के लिए जाने के लिए तैयार थी तभी उसकी मॉम जीना के घर उसे जाने से मना कर देती है और तारा बताती है कि जीना के घर जाना तो उसने पहले से ही छोड़ दिया है। असल में जीना इनके एरिया की एक ऐसी लेडी थी जिसके पास बहुत पैसा था और वो शो हॉस्पिटल थी। उसने $1000 का एक बेबी सीटर लिया था। उसकी मॉम जब डाइनिंग पर बैठकर ये बात कर रही थी तो उसके डैड भी इस बात का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं देखो तारा के टाइम पर तो हमें बेबी सीटर लेने की जरूरत भी नहीं पड़ी थी। 6 साल तक हमने उसे क्लोसेट में बंद करके रखा। वो तो मजाक कर रहे थे, पर तारा को इस चीज से कुछ सीरियस याद आ जाता है। हाँ डैड, जिस तरह आपने आंटी दयान को बंद करके रखा, ये सुनना था कि उसके डैड भी गुस्से में आ गए और ऐसे इन सब की बहादुर एक्सप्रेशन से हमें पता चला कि इनकी फैमिली का हिस्सा आंटी दयान भी थी, पर कोई उन्हें पसंद नहीं करता था। तारा जब वीकेंड पर उनसे मिलने जाने की बात कहती है तो तारा के डैड और उसका भाई केलब वहां जाने से साफ मना कर देते हैं। यहाँ तारा के बारे में हमें कोई चीज पता चलती है कि वो एक फैशन डिजाइनर भी है। बेबी सिटिंग का काम तो वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए करती है। इस टाइम भी जब वो कपड़े डिजाइन कर रही थी तब वो अपने फ्रेंड के साथ वीडियो कॉल पर थी। अचानक ही उसके घर पर उसका फ्रेंड हश होता है और अब वो कॉल काट कर अपने रूम से नीचे चली जाती है। जब वो और उसका फ्रेंड बातें कर रहे थे तभी तारा ने नोटिस किया कि उसके रूम में कोई था। वो डर कर वापिस जल्दी से अपने रूम में गई तो उसे वहां कोई भी नजर नहीं आया। उसे लगता है कि जरूर उसके पेरेंट्स रूम में गए होंगे, इसलिए वो लिविंग रूम में जाकर अपने पेरेंट्स में गुस्सा होने लगते हैं कि प्लीज मेरे रूम में मत जाया करें। पर उसकी माँ मुझे कहती हैं आपके रूम में तो कोई भी नहीं किया था। पर तारा इस बात पे बिलीव नहीं करती और वो बताती है कि उसके रूम से काफी ज्यादा चीजें गायब हैं। उसने सब नोटिस किया है, वो पागल नहीं है। उसकी ये बातें सुनकर अब मोहम्मद उसके लिए परेशान हो चुकी थी। रात में सबकी सोच आने के बाद उसकी मोहम्मद के पास आती है और उसे कहती है अब जो मैं तुम्हें कहने लगी हूँ वो गौर से सुनना और मेरी बात का पूरा मत बनाना। आज तक हमने तुम्हें एक राज नहीं बताया और वो राज ये है कि हमारी फैमिली पर एक कर्ज है और उसी कर्ज की वजह से आज तक आंटी दयान भी मेंटल हॉस्पिटल में है। तारा पूछती है कैसा कर्ज और आंटी दयान को क्या हुआ था, जिस पर उसकी मॉम बताते हैं कि उन्हें डिलीजेंस होते थे, नाइट नेयर्स आते थे, अजीबोगरीब चीजें दिखाई देती थी और ये सब उनके साथ बहुत ही छोटी उम्र में शुरू हो गया था। मॉम बताती हैं कि उनको एक साइकोलॉजिकल इश्यू था जिसका उन्होंने वक्त पर इलाज नहीं करवाया और वो पूरी तरह बीमार हो गई और उन्हें मेंटल हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ा। वो तारा से भी उसे जल्द ही मेडिकेशन करवाने को कहती हैं क्योंकि अब तारा को भी ऊट पटांग की चीजें दिखाई देने लगी थी, इसलिए मॉम परेशान हो गई थी।
पर तारा को गुस्सा हो जाता है ये सुनकर और वो कहती है कि मैं पागल नहीं हूँ, और गुस्से में वो अपनी मॉम को रूम से जाने को भी कह देती है। मॉम के चले जाने के बाद फिर मॉम की बातें उसके दिमाग में खो रही थी, इससे ये वो अपने फैमिली का इसके बारे में सर्च करने लग जाती है। और हैरान कुन बात ये दिखती है कि इंटरनेट पर भी उस दिगर्स के बारे में सब कुछ लिखा था। कुछ लोग उसे बाइपोलर डिसऑर्डर कह रहे थे तो कुछ लोग उसे कर्स कह रहे थे। इस दौरान जब वो सर्च कर रही थी उसे लैपटॉप के साए के अंदर अपनी पूरी आंखें खाली दिखाई देती हैं और वो डरकर लैपटॉप बंद कर देती है और अपने काम में लग जाती है। और ये सब करने के बाद अब तारा अस्त हो जाती है। आधी रात में तारा की आंख खुली किसी के उठाने पर। उसने उठकर देखा तो उसके रूम में एक डिमोनिक एंटिटी थी। उसके बाल बहुत ज्यादा बहरे हुए थे, आंखें पूरी काली थी और उसने व्हाइट गाउन पहना हुआ था और उसके हाथ में वो कुल्हाड़ी भी थी। ये लगभग वही लेडी लग रही थी जिसे हमने पहले सीन में देखा था। वो अपना नाम लिजी बताती है और तारा से कहती है कि अगर तुम्हें मैं सच नहीं लग रही तो ये पकड़ो मेरी कुल्हाड़ी और जाकर अपने भाई को मार दो। उसकी बातें सुनकर तारा डर गई थी, लेकिन वो ये भी जानना चाहती थी कि क्या ये सब असल है या नहीं। इसीलिए वो इस कुल्हाड़ी से अपनी टांग के ऊपर कट लगा देती है, जिसके बाद वो अपनी कटी टांग लेकर ही बाहर आती है और उसे अपने माउंट के एक हमले से लड़ने की आवाज़ आती है। लड़ते हुए वो तारा के बारे में ही बात कर रहे थे। टैग को लगता है कि तारा को भी मेंटल हॉस्पिटल ही एडमिट करवा देना चाहिए, जबकि तारा की मॉम का मानना था कि वो थेरेपी से ठीक हो जाएगी। पर उसका डैड कहते हैं डेहान भी थेरेपी से ठीक नहीं हुई थी। ये सुनकर गुस्से में उसकी मॉम कहती हैं कि डेहान को बीच में मत लाओ, मैं कह रही हूँ ना वो थेरेपी से ठीक हो जाएगी। उनकी बातें सुनकर तारा टेंशन जाती है और अपने वॉशरूम में चली जाती है और वही उसकी आंख पे लग जाती है। सुबह जब उसकी आंख खुली तो टांग पर उसकी नजर पड़ी, वहां पर चोट असल में थी और ये देखकर वो हैरान रह गई कि रात में जिस फिगर को उसने देखा था वो उसका वहम नहीं था। तारा ने अपनी सारी सिचुएशन को देखते हुए खुद ही थेरेपिस्ट के पास जाने का फैसला कर लिया था, लेकिन वहां जाकर वो थेरेपिस्ट को ये नहीं बता पाती कि उसे कोई साइकोलॉजिकल इशू है। वो थेरेपिस्ट से आंटी डेहान के बारे में ही बात करती है और बताती है कि उन्होंने 16 साल की उम्र में अपने ही बच्चे को मार दिया था। थेरेपिस्ट से उन्हें पता चलता है कि आंटी डेहान को स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है, जिसमें इंसान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी हो जाते हैं और हेलुसिनेशन भी होते हैं। लेकिन थेरेपिस्ट ये भी बताते हैं कि ड्रग्स और थेरेपिस्ट की मदद से स्किज़ोफ्रेनिया को ट्रीट किया जा सकता है, यानी ठीक किया जा सकता है। तारा ये सारी बातें सुनकर यहाँ से उठकर चली जाती है और इस टाइम उसके दिमाग में यही चल रहा होता है कि वो आंटी डेहान की तरह कभी भी अपनी फैमिली को हर्ट नहीं करेगी। यहाँ से बाहर निकलते ही अब उससे लीसे की हिफाजत आती है और लीसी उसे बताती है कि जो सब तुम्हें आंटी डेहान के बारे में पता चला है वो सब गलत है। अभी वो यही सब सोच रही थी कि उसके सामने वही पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं जीना के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। वो से पूछते हैं कि जिस दिन जीना का मर्डर हुआ तो कहाँ थी। तारा उन सारी बातों के जवाब देती है और फिर ये भी बता देती है कि उसने जीना का घर आखिर छोड़ा क्यों था। जीना के हस्बैंड ने पहले उसके कॉस्ट्यूम खरीदे और फिर उसे ही मॉडलिंग के लिए अप्रोच किया, जिसके लिए वो पैसे भी अच्छे दे रहा था। जब तारा मान गई तो वो तारा से गलत बातें करने लगा और यही बात जीना को पता चल गई थी और इसी बात की वजह से तारा ने जीना का घर छोड़ दिया था। खैर अगले दिन दिखा जाता है कि तारा की एक फ्रेंड जब जंगल के रास्ते से अपने घर आ रही होती है तो उसे अचानक रास्ते में कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगती है। उसे पहले तो कोई दिखाई नहीं देता, पर अचानक वो व्हाइट दाम वाली औरत अपनी कुल्हाड़ी लिए उसके सामने आ जाते हैं, जिसे देखते ही उस लड़की की जान निकल जाती है। वो लड़खड़ा कर वहीं पर गिर जाती है और वो औरत पहले उसकी उंगलियां काटती है अपनी कुल्हाड़ी से और फिर उसका मर्डर कर देती है। जबकि नेक्स्ट सीन में तारा को अपने घर दिखाया जाता है और इस टाइम उसके साथ सूजन थी, जो तारा को कंफ्यूज देखकर पूछती है सब ठीक है, तो तारा उसे बता देती है कि नहीं सब ठीक नहीं है, मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाती, मुझे लगता है कि मैं अपनी फैमिली को मार दूंगी। सूजन उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और कहती है ये इतना सोचने वाली बात नहीं है, हर टीनेजर को लाइफ पे एक ऐसा लगता ही है। लेकिन तारा कहती है मेरे साथ कुछ अलग है, मुझे लगता है कि मैं सच में मार दूंगी। अब सूजन भी उसकी बात सुनकर सीरियस हुई थी। उसने तारा को कहा अच्छा अपनी ये बातें और सोच किसी को बताना मत, लेकिन असल में उसकी मॉम एमिली बेबी मैनेजर के जरिए ये सब कुछ सुन रही थी और वो काफी टेंशन में आ चुकी थी। अगले सुबह इन सब लोगों ने आंटी डेहान से मिलने के लिए जाना था, लेकिन तारा के छोटे भाई को बहुत ज्यादा फीवर हो जाता है और मॉम तारा से कहती हैं कि तुम अपनी फ्रेंड के साथ चली जाओ। आंटी डेहान को बताया कि आज हम लोग उनसे मिलने आने वाले हैं और अगर हम ना गए तो वो डिसअपॉइंट हो जाएंगी। तारा सूजन को लिए आंटी डेहान के हॉस्पिटल पहुंच जाती हैं, जहां आंटी डेहान तारा को देखते ही अपने फेशियल एक्सप्रेशन बदल देती हैं। उनका चेहरा ऐसे हो गया था जैसे अब वो तारा के लिए बहुत ज्यादा फिक्रमंद है। वो तारा से कहती हैं आज तुम में बहुत कुछ अलग है, तुम में कुछ ऐसा है जो मैंने पहले कभी नोटिस नहीं किया। वो उसे बताते हैं कि आज जो तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन है कई सालों पहले
ऐसा एक्सप्रेशन मैंने अपने अंदर नोटिस किए थे। वो उससे पूछती हैं, क्या तुम लेजी से मरी? तारा कंफ्यूज हो जाती है। तब आज ध्यान बताते हैं, हमारी फैमिली के अंदर कुछ खास चीजें हैं। हमारी फैमिली की लड़कियां एक खास उम्र में लेजी से मिलती हैं। वो बताती है कि मैं भी लेजी से मिली थी। इनफैक्ट एमिली को भी वो दिखाई दी थी। वो बताती है कि लेजी ने मुझसे कहा था कि मैं अपना गुनाह एमिली पर डाल सकती हूँ, और ऐसे ही बातें वो सबसे किया करती थी। ध्यान कहती है, जरूर तुम्हारी भी सोचें बहुत ज्यादा डार्क होंगी, गलत होंगी, और इसलिए आज तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे हैं। तारा कहती है, मैं आप जैसे नहीं हूँ। तब ध्यान कहती है, मैं भी पहले ऐसी नहीं थी। वो इवल मुझ में कब आया मुझे नहीं पता चला। पता नहीं कब वो मुझ में आया और मैंने अपने बेटे को मार दिया। अभी तक तारा को यही पता था कि ध्यान ने अपने बेटे को सफोकेट करके यानी उसका दम घोटते मारा था। पर ध्यान ने बताया, नहीं, मैंने उसे लेजी की दी हुई कुल्हाड़ी से मारा था, और उस टाइम मैं होश में भी नहीं थी। जब मैं अपने होश में आई तब वो सब बुरा हो चुका था। मेरे अंदर के किसी इवल ने यानी लेजी ने वो सब कुछ किया था। और ध्यान कहती है, तारा अब तुम में भी वही इवल बसा है। तुम्हारे अंदर भी बहुत डार्क सोचे हैं, और तुम भी लेसी के पोजेशन में जल्द ही आ जाओगी, और उसके पोजेशन के अंदर आना हमारे खून में है। ये सब बातें सुनकर तारा को भी गुस्सा आ गया था, और ध्यान से कहती है कि तुम हेल में जाओगी। ये सुनना था कि ध्यान को भी इतना ज्यादा गुस्सा आ गया कि वो चिल्लाने लगी। वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी, और उन्हें नर्स ने आके संभाला, जबकि तारा यहाँ बुरी तरह घबरा चुकी थी। वो अजीब घबराए अंदाज में बाहर आई थी, तो सुजन ने भी उसे पूछा था कि क्या हुआ अंदर, और वो उसे कुछ नहीं छुपाती और सब सच सच बता देती है। घर आकर तारा अपनी मॉम से पूछती है, हमने उसे झूठ क्यों बोला था कि ध्यान ने अपने बच्चे को सफोकेट करके मारा? उसने तो बताया था कि उसने अपने बच्चे को किसी कुल्हाड़ी से मारा है। इस बात का उसकी मॉम कोई जवाब नहीं देती। घर पर अब वो साफ साफ अपनी मॉम से कई सवाल पूछ रही थी। वो पूछती है कि ध्यान ने मुझे बताया है कि आपको भी लेजी वाले हेलुसिनेशंस होते थे। यहाँ पर उसकी मॉम साफ इनकार कर देती हैं और कहती हैं कि मैंने ध्यान से उस दिन झूठ बोला था ताकि वो अपने आप को अजीब या अकेला महसूस ना करे। उसकी मॉम बताती हैं, तुम जानना चाहते हो कि उस दिन क्या हुआ था? मैं बताती हूँ। ध्यान हर रोज बहुत ज्यादा ड्रिंक करती थी और बेहोश हो जाया करती थी। ये रूटीन उसकी इतनी नॉर्मल हो गई थी कि हम लोगों ने भी ध्यान देना छोड़ दिया था। एक दिन वो ड्रिंक कर दोबारा बेहोश थी। जब मैं उसके कमरे में गई तो मैंने उसके हाथ में एक एक्स देखी। वो उस टाइम भी बेहोश थी, लेकिन आसपास बहुत सारा खून पड़ा था, और उसका सरकता बच्चा भी। वो अभी बात कर ही रहे थे कि इनके घर पर नॉक होती है और इन्हें पता चलता है कि डैड घर आ गए हैं। एमिली तारा को एक सारी बातें हैं उसके डैड से सीक्रेट रखने को कहती है। तारा अब लिजी के बारे में इंटरनेट पर सर्च कर दिया है और उसे पता चलता है कि लिजी बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थी और रिचुअल्स भी किया करती थी, और अब उसके घर को एक म्यूजियम बना दिया गया है। तारा डिसाइड करती है कि वो वहां जाएगी, और वह ये बात सूजन को भी बताती है। फिर सूजन उसे वहां जाने से मना कर देती है क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि तारा के साथ कुछ भी बुरा हो। लेकिन उसकी ये बात सुनकर तारा फोन काट देती है। अब तारा अपने फ्रेंड तार के साथ लिजी के घर म्यूजियम पहुंचती है और वहां रात रुकने का प्लान करती है। वो जानबूझकर लिजी का ही रूम बुक करती है रहने के लिए। यहाँ रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि रात को 8 बजे हम यहाँ सेंस भी परफॉर्म करेंगे, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आ जाइएगा। सेंस असल में एक ऐसा मेथड था जहाँ पर बहुत सारे लोग मिलकर स्पिरिट्स को बुलाने का काम करते थे, और उनके आने पर उनसे बातें पूछी जाती थी। अब इस म्यूजियम को देखते हुए तारा को लिजी की आवाज आती है। वो एक रूम में जाती है तो उसे पता चलता है कि लिजी भी तारा की तरह कपड़े डिजाइन किया करती थी। उसी कपड़ों को दिखते हुए तारा को हेलुसिनेशन होने लग जाते हैं। दूसरी तरफ अब हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जो तारा को हरास किया करता था। वो अभी भी तारा के बनाए कपड़ों को गले से लगाकर डांस कर ही रहा था कि अचानक उसके घर पर नॉक होता है। हम देखते हैं कि उसके घर पर फिर लिजी ही आई थी जो उसे एक ही वार में गर्दन काट कर मार देती है। जब टेकलेसी में हम देखते हैं कि तारा म्यूजियम वाली लेडी के साथ सेंस परफॉर्म करने लग जाती है। वो लोग तो किसी और के स्पिरिट को समन कर रहे थे, यदि बुला रहे थे, लेकिन यहाँ तारा को लिजी की आवाज सुनाई देने लगती है और वो खुद ही पोजेस्ड हो जाती है। तारा के अंदर क्योंकि इस टाइम लिजी थी तो लिजी यहाँ सामने वाली औरत को देखती है और उसे लगता है कि ये उसकी स्टेप मॉम है जो उसकी मॉम की जगह लेना चाहते हैं। इसलिए वो अपना एक्स उठाए उस औरत को मारने के लिए आगे बढ़ती है। उसे यहाँ पे लिजी की मॉम भी दिखाई देती है जो मरी हुई थी। इससे पहले कि वो अब इस औरत को मार देती, तारा को और भी बहुत सारे विजन्स आने लगते हैं और वो दिमाग में प्रेशर की वजह से बेहोश हो जाती है। और कार जब उसे बेहोश दिखता है तो वो उसे उठाकर इस म्यूजियम से निकाल कर ले जाता है। अब यह दिन दिखाया जाता है कि सूजन तारा के घर आती है और उसकी मॉम से कहती है कि तारा के सिले हुए कपड़े कहाँ है, उस सब मुझे चाहिए। तारा की मॉम बताती है वो बेसमेंट में है। वो बेसमेंट में जब कपड़े लेने के लिए जाती है तो दिखती है कि ट्रंक के अंदर रखे हुए कपड़ों में से एक कपड़े भी ताजा खून लगा हुआ था। वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। इससे पहले कि वो उसको लेकर कुछ कर पाती, यहाँ पर कोई और आ जाता है। कोई एंटिटी
एक एक्स को लेकर सुजन पर हमला कर दिया और उसे मार भी दिया है और फिर उसे इसी ट्रंक के अंदर लॉक पे कर दी थी है। यहाँ तारा जुकर के रास्ते में थी तो काफी मर्तबा सुजन को कॉल कर चुकी थी, पर सुजन उसके कॉल नहीं उठा रहे थे। घर आने पर भी जब दोबारा उसने सुजन को कॉल की तो उसके फोन की आवाज उसे बेसमेंट से आई। वो कंफ्यूज हो गई, अपनी मॉम को भी यहाँ आवाज देने लगी, लेकिन कोई भी उसकी आवाज का रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। डर गए वो अपने छोटे भाई केलब को ढूंढने लगी। ना केलब यहाँ पर था और ना उसका छोटा भाई उसके क्रेडल में था। तारा के बार बार आवाज देने पर उसका भाई केलब उसे बताता है कि वो एटिक में है। वो बताता है कि उसने घर में किसी अजीब सी फिगर को देखा था, जिससे बचने के लिए वो अपने भाई को लेकर यहाँ एटिक में आ छुपा। जब वो उससे सुजन के बारे में पूछती है तो केलब बताता है कि वो नीचे ट्रंक में है और कोई उसे मार भी चुका है। अब तारा उसे अपना फोन देती है और कहती है कि तुम 911 को कॉल करो और मैं मॉम को ढूंढती हूँ। केलब यहाँ अपने डैड को कॉल करता है और घर की सारी सिचुएशन बता देता है, जबकि उसके डैड 911 को कॉल करके घर बुला लेते हैं और खुद भी घर आने लगते हैं। अब तारा और उसका दोस्त हाई स्टिक लेकर मॉम को ढूंढने की कोशिश कर ही रहे होते हैं, तभी एक दीवार के पीछे से एक लेडी कार के ऊपर अपनी एक्स से अटैक कर देती है और उसके बाद यहाँ से भाग जाती है। तारा कार का खून रोकने के लिए उसके ऊपर बाइक बांध देती है और खुद फिर उस औरत को ढूंढने के लिए निकल जाती है। तारा को घर में उस लेडी को ढूंढते हुए एक और बॉडी मिल जाती है और ये डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि आंटी डेहान की थी। और यहाँ अब उसके पास ही उसे अपनी मॉम भी दिखाई दे देती है, वाइट गाउन पहने हुए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह लिजी ने वाइट गाउन पहना होता था। इस टाइम उसकी मॉम किसी साइको की तरह बीत कर रही थी। वो इस टाइम तारा से कहते हैं, इतने साल मैं मेडिकेशन करती रही पर अपनी इस असल सिचुएशन को छुपा ना पाई। तो तारा को जब मानने के लिए उसके ऊपर झपटती है तो तारा पीछे हट जाती है और वो फिसल कर गिर जाती है। तारा अपनी मॉम के पास जाती है और उसे रियलाइज करवाने की कोशिश करती है कि वो लिसी नहीं है, वो एमिली है, जैक और उसकी मॉम केलब की मॉम। यहाँ पर एमिली को होश आ जाता है और अपनी इस हालत को देखकर वो रोने लगती है। तारा ने शुक्र किया था कि उसकी मॉम को होश आ गया, लेकिन अगले ही पल एमिली फिर से वहशी हो गई। वो कहते हैं इस टाइम मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं। वो उसे दूर करते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें भी मार दूंगी, लेकिन तुमसे पहले जैक को मारूंगी और फिर केलब को, क्योंकि वो हमेशा रोते हैं और बहुत शोर मचाते हैं। वो इस टाइम उससे कहती है, तुम जानती हो क्या आंटी डेहान ने उस दिन अपने बेटे को नहीं मारा था, मैंने मारा था उसके बेटे को, और फिर मैंने उसके हाथ में एक्स पकड़ा दी थी, इसीलिए उसे आज तक याद भी नहीं कि उसके बेटे को किसने मारा। वो कहती है आज तुम सप्ताह में वही हाल करूंगी। वो कहते हैं तुम जानती हो कि मैंने इस बच्चे को क्यों मारा था? क्योंकि वो बच्चा तुम्हारे डैड का था। तुम्हारे डैड मुझे धोखा दे रहे थे और तुम्हें पता है तुम्हारे आंटी डेहान के डैड ने भी उसकी मॉम को धोखा दिया था, इसलिए मैंने उसके डैड को भी मार दिया। और अब तुम अपने डैड के साथ मिलकर मुझे धोखा दे रही हो, इसलिए मैं तुम्हें भी मारूंगी। तारा को समझने में देर नहीं लगी थी कि असल में आंटी डेहान नहीं बल्कि उसकी अपनी मॉम ये स्किज़ोफ्रेनिया का शिकार थी। वो मेंटली बीमार थी, जहां उन्हें कुछ भी गलत नहीं लगता था। इस टाइम सारी बातें सुनने के बाद तारा अपने हाथ में पत्ती हुई एक्स छोड़ देती है और अपने मॉम से कहती है ठीक है फिर मार दे मुझे। इस टाइम एमिली के ऊपर अब लिजी हावी होने लग जाती है और उसकी आंखें काली हो जाती हैं। उसकी गलत सोच की वजह से वो इबल एंटिटी लिजी उसके ऊपर हावी हुई थी। इससे पहले कि वो तारा को मारती थी, यहाँ एक गोली चलने की आवाज आती है और एमिली नीचे गिर जाती है। पता चलता है कि पीछे पुलिस आ गई थी और वो ये सब कुछ देख चुके थे कि किस तरह एमिली अपनी बेटी तारा को मारने वाली थी, इसीलिए उन्होंने एमिली को शूट कर दिया। इस टाइम कार और एमिली जो दोनों ही बहुत ज्यादा जख्मी थी उन्हें हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है और तारा को यहाँ आकर उसके डैड संभालने लग जाते हैं। फिलहाल एमिली जिंदा तो है लेकिन बहुत बुरी कंडीशन में है। सीन कट होकर अब हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाना चाहता है, जहां तारा अब अपने डैड से ये वादा कहती है कि वो अपना इलाज करवाएगी, अपनी मेडिकेशन करवाएगी ताकि वो अपनी मॉम जैसी ना बन जाए। और आज के बाद से वो सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि अपने छोटे भाइयों का भी ख्याल रखेगी और उनकी जिम्मेदारी उठाएगी। जिसके बाद के सब लोग मिलकर सुजन की गिरफ्त कर जाते हैं और वहां पर फूल रखते हैं। यहाँ लगता है कि सब कुछ सेट हो गया, लेकिन फिर एक दिन तारा के भाई केलब की कार के अंदर उसे कार के पीछे बैठा हुआ कोई दिखाई देता है। ये कोई और नहीं था बल्कि लिसी ही थी जो अब केलब से बात कर रही थी। मतलब ये कि लिसी का केस सिर्फ उसकी फैमिली की बेटियों में नहीं था बल्कि लड़कों में भी आ गया था। और अब आगे क्या होने वाला था, इसी खौफनाक सी मिस्ट्री के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।